अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, पूछिए। बेशक। आपका नाम? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद मुजम्मिल। माशाल्लाह। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हैदराबाद के रहने वाले हैं, लोकल यहीं के। हैदराबाद। माशाल्लाह। हम लोगों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने के लिए आसानी हो। आज का हमारा सवाल है, मुख्तलिफ सवालात हैं आपसे करेंगे हम, और आप भी हमसे कोई एक सवाल कर सकते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, मामलात, तमाम कोई भी। तो पहला सवाल ये है कि क़ुरबानी के मुतालिक है, बकरे और ऊँट की क़ुरबानी में फ़र्क क्या है? बकरे और ऊँट के क़ुरबानी में इसमें फ़र्क ये है कि ऊँट के जो हिस्से होते हैं उसका अलग मसला है, और बकरे का हिस्सा कम रहता, ऊँट का हिस्सा ज़्यादा रहता। माशाल्लाह, सही कहा आपने। और कुछ फ़र्क ज़ुबाह करने में क्या फ़र्क है ऊँट के और बकरे के? ज़ुबाह करने का तरीक़ा अलग है उसका भी। क्या तरीक़ा है? ऊँट का ज़ुबाह करने का उसको खड़ा के करते, और जो बकरे का रहता उसको लिटा करके दुआ पढ़ के बिस्मिल्लाह। उसका कुछ नाम है शरीयत में, बता सकते हैं कुछ? हाँ, वो जहन में नहीं आ रहा अभी उसका नाम। बकरे की जब हम ज़ुबाह करते हैं ना, उसको ज़बिया कहेंगे, ज़ुबाह कहेंगे, लेकिन ऊँट को जब हम ज़ुबाह करते हैं उसको बोलेंगे नहर। जी हाँ, नहर। ऊँट को नहर किया जाता है, नहर करना सुन्नत है, और बकरे को जो है ना ज़ुबाह करना सुन्नत है। और एक दूसरा सवाल है हमारा कि एक शख्स है क़ुरबानी करने के बाद सारे का सारा गोश्त अपने घर के लिए रखता है, तो क्या जायज़ है? इसको नाजायज़ तो नहीं करार दिया जाएगा। अलबत्ता ये है कि अगर अपन बकरा काट रहे हैं, उसको ज़ुबाह कर रहे हैं, तो एक हिस्सा अपने पड़ोसियों का हक़ है, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों का हक़ है, और एक हिस्सा गरीबों का है, और एक तिहाई हिस्सा अपना है, अपने हक़ में। माशाल्लाह, सही कहा आपने कि उसके तीन हिस्से मारूफ तरीक़े से तीन हिस्से किए जाते हैं, अपने लिए, रिश्तेदारों के लिए, गुरबा मसाकिन के लिए। और एक शख्स है, अगर वो मोहताज है, अगर पूरे का पूरा गोश्त भी रख रहा है अगर, तो ये जायज़ है। तीसरा हमारा सवाल ये है कि फ़रिश्तों का रिस्क क्या है, बता सकते हैं? तो फ़रिश्ते क्या खाते हैं? इबादत करते फरिश्ते, इबादत उन लोगों का रिस्क इबादत है। खुसूसी तौर पे कोई रिस्क नहीं है मेरे जहन में जो है। अलबत्ता जिन्नातों की जो है रिस्क हड्डी है, बोल के सुना था, मैं कहीं पढ़ा था। माशाल्लाह, मजमूई तरीके से तीनों सवालात आप लोग सही दिए हैं कि फ़रिश्ते जो है ना, ना तो कोई चीज़ खाते हैं, ना तो सोते हैं, सिर्फ इबादत करते हैं। तो जैसा कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास जब दो फरिश्ते आए थे इम्तिहान के लिए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनको भुना हुआ गोश्त पेश करते हैं। तो फलम्मा रा अयदीहिम ला तसीलु इलैहिम, जब वो देखे कि उनके हाथ ग़िज़ा की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो इससे हमको इस बात की दलील मिलती है कुरान मजीद की आयत से कि फ़रिश्तों का कोई ग़िज़ा नहीं है। माशाल्लाह, बारकल्लाह फ़ीक, जज़ाकल्लाह खैर।